नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यकीन करना मेरे भाइयों, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरे इस मुंह से किसी भी पंथ का, किसी भी महंत का, किसी भी गुरु का नाम फिजूल में ना निकले। मैं बिल्कुल नहीं चाहता किसी की कटाक्ष करना, लेकिन जहां पर बहुत जरूरी हो जाता है वहां मुझे नाम लेना पड़ेगा। मैं क्षमा चाहूंगा उन लोगों से, उन मेरे भाइयों से, उन परमात्मा के जीवों से आज जिनका थोड़ा भी दिल दुखेगा मेरे कारण। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का भी दिल दुखे, लेकिन मेरे भाइयों, मुझे आपके सामने सत्य रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हजारों लाखों जीवों की जिंदगी का सवाल है, उनकी जन्म मृत्यु का सवाल है, उनके 84 में जाने का सवाल है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी मेरा भाई जो भक्ति कर रहा है, जिसने कर्म कांडों को त्याग के कोई गुरु धारण किया है, और वो अपना गुरु धारने के बाद भी, अपनी जिंदगी भक्ति में लगाने के बाद भी अगर वो 84 में चला गया, तो यकीन मानना दोस्तों, मुझसे ज्यादा दुख इस दुनिया में किसी को नहीं होगा उस एक जीव के लिए, उस एक हंस के लिए। तो मजबूरी में आज मुझे कुछ डेरा प्रमुखों के नाम बताने पड़ रहे हैं, और वो भी केवल इसलिए बताने पड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे गुरु जी का नाम, गुरु जी की वाणी, गुरु जी का ग्रंथ अपने पब्लिकेशन हाउस में यूज किया है। अपनी लाइब्रेरी में उस ग्रंथ को ऐड किया है। अगर वो हमारे ग्रंथ का नाम, हमारे गुरुजी का नाम नहीं लेते, तो मेरे भाइयों यकीन मानना, इस दास के मुंह से एक बार भी नाम नहीं निकलता आपके आदरणीय गुरुजी का। मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, मैं बहुत मानता हूं उनको, क्योंकि वो कम से कम उन जीवों से मीट, मांस, अंडे, दारू, बकरी, मुर्गी, नशा पत्ता, अरे ये तो छुड़वा रहे हैं कम से कम। मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, क्योंकि पीएचडी वाला कभी भी, जो पीएचडी का टीचर है, वो कभी भी 5वीं वाले टीचर को, 8वीं वाले टीचर को, 10वीं वाले, 12वीं वाले, बीएससी बीकॉम वाले टीचरों को, पोस्ट ग्रेजुएट वाले टीचरों को कभी भी गलत नहीं बोलेगा। मैं किसी को गलत नहीं बोलता। मैं बस इतना कहता हूं कि जिस क्लास में आप हो, आप अपने शिष्यों को बताओ कि मैं इस क्लास का टीचर हूं और पढ़ाई आगे और है। जब कोई टीचर ये कहने लग जाता है, 5वीं वाला, दूसरी वाला, 8वीं वाला, कि पढ़ाई यहां तक ही है, तब मुझे आगे की पढ़ाई का जिक्र करना पड़ता है दोस्तों। नहीं तो मुझे कोई भी जरूरत नहीं है आप लोगों को कुछ बताने की, अगर आपका गुरु पूरा हो तो। लेकिन संतों का एक ही उद्देश्य होता है इस दुनिया में आने का, कि जीवों का कैसे भी कल्याण होए, कोई भी जीव भटके ना 84 में। बिना सच्चे नाम के हर जीव को 84 में जाना ही पड़ेगा, भले वो भक्ति कर रहा है, क्योंकि भक्ति से उसके संस्कार, उसके पुण्य बढ़ते हैं और वो अच्छे जन्मों को प्राप्त करता है। लेकिन अगर उस जन्म में उसको गुरु ना मिले, तो उसको दोबारा 84 में जाना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी भगत, जो भी आदमी, जो भी कोई इंसान गुरु बना रहा है,
तो इसी जन्म में पूर्ण गुरु धारण करे, ताकि उसको जन्म मरण से मुक्ति ही मिल जाए। क्यों अगला जन्म लेना भाई? अगर इसी जन्म में आपको पूर्ण गुरु मिल जाए, सच्चा नाम मिल जाए, वो आदि नाम, अजर नाम, अखंड नाम मिल जाए, तो कौन अगले जन्म में आए? मैं बस इसलिए आप लोग को जागृत करना चाहता हूं मेरे भाइयों, नहीं तो मेरा किसी से कोई वैर नहीं है। अरे कबीर खड़े बाजार में, चाहे सबकी खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ना मेरी किसी से दोस्ती है, ना ही मेरा किसी से बैर है। सारे गुरु मेरे पूज्य हैं। अरे हम तो अपने सत्संग घर में सब गुरुओं को निमंत्रण देते हैं। आप देखोगे लाल चोले वाले भी आएंगे, त्रिशूल हाथ में उठाकर, और जय भोले शंकर का नारा लगाएंगे। हम तो उनको भी विदाई देते हैं, उनको भी हम भोजन प्रसादी करवाते हैं, उनको भी पूरा सम्मान देते हैं, उनको भी स्टेज पे बैठा के उनसे आग्रह करते हैं कि आप इन जीवों को कुछ समझाओ। क्योंकि मेरे भाई, पूर्ण कोई नहीं होता। अगर हम आज मान के बैठ जाएं कि हमारा गुरु पूर्ण है, हमारा गुरु पूर्ण है, तो अपनी अपनी संगत में देखो कितनी संगत एक गुरु को छोड़ के दूसरे के पास जा रही है, दूसरे को छोड़ के तीसरे के पास जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि उसको पूर्ण गुरु नहीं मिल रहा है। समझो। तो साहिब कहते हैं, जब लग मिले शब्द नहीं सांचा, तब लग करो गुरु 10 पांचा। सच्चे शब्द को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु धारण करने की आवश्यकता होती है। कोई फैशन नहीं है गुरु बनाना, कि मैं सोचूं कि मैं गुरु बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा गुरु बनाना चाहता हूं कि जिसका नाम लेते ही मैं इतना गर्वित महसूस करूं अपने आप को, कि जैसे मेरे गुरु के हजारों लाखों करोड़ों शिष्य हैं। मेरे गुरु का आश्रम हर गांव में है, हर शहर में है, हजारों मीलों में, हजारों एकड़ में मेरे गुरु का आश्रम है। मेरे गुरु का आश्रम इतना बड़ा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मुझे ऑटो करने पड़ते हैं, मुझे बसें बदलनी पड़ती हैं। ये सब माया है, ये सब माया है। असल में आपको गुरु शब्द के लिए नहीं चाहिए, आपको गुरु चाहिए दिखावे के लिए। क्योंकि इतनी बुद्धि विवेक तो किसी में है नहीं कि पहले वो गुरु को परखे, शब्द को परखे। तो जैसा मन होता ही है सबका चंचल, कि बड़ी चीज को पकड़ना चाहता है, छोटी चीज पे दिल नहीं आता है। एक छोटी सी मारुति सेकंड हैंड हो और उसके सामने कोई ऑडी हो नई ब्रांडेड, और आपको कहा जाए कि आप किसमें बैठना चाहोगे, अपना सफर तय करना चाहोगे, तो 1% भी चांस नहीं होगा पूरा कि आप कहो कि मैं मारुति में बैठूंगा, वो भी सेकंड हैंड में। आप कहोगे नहीं, मुझे तो ऑडी चाहिए। जैसे आप शादियों में जाते हो, अगर एक सरकारी बस हो वहां पर और 10 कारें हो, तो आप हमेशा ही ये सोचोगे कि कैसे भी मेरा कार में बैठने का नंबर आ जाए, बस में ना बैठाए मुझे कोई भी। ये मन की चंचलता जन्मों जन्मों से है दोस्तों, जन्मों जन्मों से मन चाहता ही है, लज्जत का आशिक है ये कभी नहीं चाहता कि मुझे कोई ऐसी चीज मिले जो दूसरी चीजों के सामने फीकी लगे। दिक्कत ये है, 1 करोड़ में से एक भी आदमी को, जो 1 करोड़ संगत होगी किसी गुरु की, उनमें से किसी एक आदमी को पकड़ के पूछना कि भाई तुमने क्या परख करी, गुरु धारण करने के लिए तुमने परख क्या करी, तुमने कितने सत्संग सुने अलग अलग गुरुओं के, तुमने कितने ग्रंथों को समझा कि संतों की वाणियों को समझा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं।
अरे हमारे दादा परदादा अनपढ़ होते थे और ये जो संत हैं ये वाणियां बताते थे उस वक्त, और वो वाणियां मन को भाती थी क्योंकि संतों ने बोली हैं। तो वो बिना विचार किए कि ये पूरा है कि अधूरा है, कि शब्द कैसा होता है क्या होता है, वो वहां जुड़ जाते थे क्योंकि उस वक्त प्रचार नहीं था इतना। बहुत कम संत होते थे और जो होते थे वो भ्रमण पे रहते थे, जीवों को जगाने में रहते थे। तो नहीं वो जहां पहुंच पाए वहां पे किसी ना किसी के साथ तो जुड़ना ही होता था ना भाई। तो वो लोग जुड़ गए जहां जुड़ना था, उन्होंने जो उनकी अधूरी पूरी अधूरी जो भी सोच थी उसके हिसाब से उन्होंने गुरु को धारण कर लिया। लेकिन हम कोई लकीर के फकीर थोड़ी नहीं है भाई कि जो मेरे दादाजी ने धारण किया था मैं आज मेरे पापा धारण करके बैठे और आज मैं भी उसी गुरु को धारण करूंगा जो मेरे दादाजी ने किया था। अरे आज तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, आज तुम इंग्लिश बोल सकते हो, आज तुम उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो जो तुम्हारे दादाजी ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। तुम्हारे दादाजी साइकिल पे चलते थे लेकिन तुम्हारे पापा ने साइकिल के बदले मोटरसाइकिल ली। क्यों ली? जब तुम्हारे दादाजी साइकिल पे चलते थे और तुमने अब साइकिल के जगह मोटरसाइकिल ली, पापा ने, तुमने अब उसकी जगह कार लेनी शुरू की। क्यों ली? अगर उसी पे चलना है तो उस पे चलो, लकीर के फकीर बनना है तो भाई इसीलिए बोला जा रहा है कि पहले बुद्धि कम थी, इसलिए जो जिसको अच्छा लगा वहां पे जुड़ गया बिना परख किए। लेकिन आज तो आपके पास बुद्धि है ना भाई, आज इतना विवेक है आपके पास कि आप नीर शीर का निबेड़ा कर सकते हो। हर चीज की फैसिलिटी है, हर चीज आपको बताई जा रही है। अगर अब भी नहीं पकड़ पाओगे तो फिर कब पकड़ोगे? 84 में जाने के बाद क्या? तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको बड़े ध्यान से समझना, और इसको समझने के बाद आपने विचार जरूर करना है। तो मैं बताना चाहूंगा उस पंथ के बारे में जिस पंथ ने हमारे गुरुजी की वाणी अपनी पब्लिकेशन हाउस में छापी है, और उस पंथ का नाम है राधा स्वामी सत्संग व्यास जैमल सिंह डेरा, जो अमृतसर के बिल्कुल पास है। और बहुत ही नेक दिल और बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारे संत वहां पे बैठे हैं जो अनहद की बात करते हैं, जिनका ज्ञान अनहद तक है, जो अनहद को ही परमात्मा घोषित करते हैं। आंखें बंद करवा के 5 नाम का सिमरन करवाते हैं और कान बंद करके आधा घंटा कहते हैं कि आप अनहद वाणी को सुनो। बहुत अच्छी बात है। जो लोग मूर्ति पूजा में फंसे हैं, जो लोग बाहर भटक रहे हैं, कम से कम उनका ध्यान एकाग्र हो। तो ये संत बहुत ही अच्छी तरह इन वाणियों को पेश करके लोगों को बाहर की भटकना से बचा के अपने शरीर के अंदर जो दिव्य ज्योति है, जो चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं के अंदर भी है, संतों के अंदर भी है, उस ज्योत के वो दर्शन करवाते हैं। और उसी ज्योत में गुरु का स्वरूप प्रकट हो जाता है, और वही ज्योत गुरु, ज्योति स्वरूप गुरु, शब्द गुरु, उनके हिसाब से वही शब्द गुरु है। तो उन संतों ने हमारे सतगुरु मदन साहिब जी की एक वाणी छापी है, किताब छापी है पूरी, मदन साहिब शब्द विलास ऐसे नाम है उस किताब का। तो उन्होंने ये छापी है। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैं आज से लगभग 4 साल पहले मैंने एक YouTube पे ऑडियो वीडियो बनाई थी, और इसी पंथ की एक किताब थी, ग्रंथ था संतमत प्रकाश भाग 4, जिसमें ये वाणी लिखी हुई थी कि सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। और वहां पर इन्होंने हमारे गुरुजी का नाम भी छापा था, बिल्कुल स्पष्ट कि मदन साहिब ऐसा कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखो, सत्य अच्छा ही होता है। इन्होंने मदन साहिब की वाणी को मदन साहिब की वाणी ही बोल के छापा,
बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मुझे कि देखो कम से कम संत मत ये कहता है कि हमें असत्य नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। जैसे उसी किताब को आगे कुछ संतों ने अपने सत्संगों में वाणी को छापा, उन्हीं की किताब देख के तो उन्होंने नाम बदल दिया। वहां पे मदन साहिब का नाम हटा के नानक साहिब और गुरु ग्रंथ साहिब का नाम छाप दिया। बताना चाहूंगा दोस्तों कि कई जगह राधा स्वामी पंथ में भी ये वाणी एक और किताब में लिखी है और वहां पे लिखा गया है कि ये ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत बात है, ग्रंथ साहब में नहीं लिखा है, ये मदन साहिब की वाणी है। और उसी किताब के संतमत प्रकाश भागचार के पीछे जो उन्होंने लिखा है कि ये वाणी कहाँ से प्राप्त हुई है, वहां लिखा है प्राप्त नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो अगर आप किसी भी संत की वाणी अपनी किताब में छापते हो, पहली बात तो ये है कि वाणी जो होती है वो दीवारों पे नहीं लिखी होती है, कोई पेड़ पत्तों पे नहीं लिखी होती है कि आपको कोई एक वाणी आपको मिल गई और बाकी का आपको अता पता नहीं है। जैसे अब कोई कहे कि बाबा नानक की वाणी है कि तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार, नानक नीच कहे विचार धानक रूप रहा करतार। ये वाणी मैं लिख रहा हूं कि ये नानक साहब की वाणी है और मैं नहीं जानता कि नानक साहब कौन है और उनकी और क्या वाणियां हैं, ग्रंथ क्या है। दोस्तों जहां पे ये वाणी मिलेगी आपको, तेरा एक नाम तारे संसार, उसी ग्रंथ में और भी वाणियां होंगी और वहां पे संत का नाम भी लिखा होगा और वहां पर उसी किताब में उस संत का एड्रेस भी लिखा होगा और मुद्रक प्रिंटिंग प्रेस का भी लिखा होगा कि वो कहां छपी है किताब, क्योंकि वाणियां किताबों में ही छपती हैं दोस्तों। तो उन संतों ने वाणी छापी और पीछे लिखा प्राप्त नहीं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जो आप तारीख भी देख सकते हो कि ये वीडियो मैंने कब पोस्ट करी थी, आज से लगभग 4 साल पहले। तो दोस्तों वहां पर जब मैं डेरा ब्यास में भी गया था इसी मुद्दे को लेके कि जब आप मदन साहिब की वाणी छाप रहे हो तो आपने जो उसका वाणी का अर्थ किया है ये बिल्कुल गलत किया है। हम लोग मदन पंथ से ही हैं, मदन साहिब के पंथ से हैं। अगर आप हमारे गुरु की वाणी लिख रहे हो तो हमसे पूछो कि उसका भाव क्या है, हमसे पूछो कि उसका अर्थ क्या है। उस वाणी का गलत अर्थ मत करो। मैं आपको फोटो भी शेयर कर रहा हूं, जब मैं डेरा ब्यास में गया था इसी वाणी को समझाने वहां के पाठियों को और बाबा जी से मिलने गया था, लेकिन मुझे बाबा जी से मिलने नहीं दिया गया था। मैं माफी चाहता हूं, मुझे बताना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है कि बाबा जी ने पहले टाइम दिया था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसने टाइम लिया था, क्योंकि मैं उसको हाईलाइट नहीं करना चाहता। उसने टाइम लिया था और बाबा जी ने बिल्कुल हाँ बोल दी थी कि हाँ मिलेंगे। लेकिन जब बाबा जी को मुद्दा पता चला कि ये कोई कबीरपंथी है और ये हमारी वाणी, अपनी वाणी हमें बताने आ रहा है कि आपने ऐसे ऐसे ग्रंथ में लिखा है, तो बाबा जी ने मिलने से मना कर दिया था। ये सत्य है दोस्तों, क्योंकि मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा आपसे, क्योंकि यहाँ पे संतों का सवाल है, वाणी का सवाल है और वाणी गुरु, गुरु है वाणी। वाणी के साथ कोई खिलवाड़ हो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो दोस्तों मैं किसी को नीचा भी नहीं दिखाना चाहता, नहीं, गुरु जी मेरे बहुत अच्छे हैं, मैं उनका आदर करता हूं, सत्कार करता हूं। लाखों करोड़ों जीवों को पूरी दुनिया में वो देखो संत मत का प्रकाश फैला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मैंने कुछ पाठियों को मिला भी था मैं, और मैंने उनके सामने ये वाणी रखी भी थी, और इसको जब मैंने खोल के अर्थ बताया तो उनके पास कोई शब्द नहीं था बोलने को, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि एक छुड़ाए एक लखाए का मतलब 52 अक्षरों को छुड़वा दे और सत शब्द को लखा दे, क्योंकि वो खुद अपने सत्संग में कहते हैं कि वो नाम बोलने लिखने पढ़ने की चीज नहीं है, नाम ना लेने की चीज है, नाम ना देने की चीज है। फिर आप 5 नाम क्या दे रहे हो ये किसी को, क्योंकि नाम तो सब में भरपूर, नामे नाम रहा भरपूर। कबीर साहब कहते हैं कि नाम हर घट में नाम है, नाम कोई देने और लेने की चीज नहीं है। फिर आप 5 नाम क्या दे रहे हो किसी को, फिर तो कुछ लेके ही आ रहा हूं ना मैं। जबकि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, कस्तूरी तो मृग के पास है, उसको कोई दे नहीं सकता, उसका तो केवल भेद लखाया जाता है सैन के द्वारा, इशारे के द्वारा, कोई नाम के द्वारा नहीं। कोई बहरा आदमी अगर नाम लेने जाए तो उस बहरे को आप क्या दोगे, कौन से 5 और कौन से 7 नाम दोगे। तो ये सब गलत बात है। चलो जैसे भी आप चला रहे हो ठीक है, जैसी आपको अच्छा लग रहा है अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे अरदास करूंगा, विनती करूंगा कि अगर आप हमारे गुरु जी की वाणी छाप रहे हो तो अर्थ हमसे पूछिए कि उसका क्या होता है। आप अपने मन से अर्थ मत कीजिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी।
आपने ये किताब छापी मजबूर होके, मुझे पता है, क्योंकि ऐसी वाणी जब आपको मिल गई थी तो आप चाहते तो मदन साहिब की एक किताब छाप सकते थे, लेकिन अब आपको मजबूरी में छापनी पड़ रही है क्योंकि दुनिया जागृत हो गई है, इंटरनेट का युग है, वीडियो देख के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं और आपके पास जवाब नहीं है क्योंकि आप अपनी गलती कर चुके हो किताब में मदन साहिब का नाम लिख के। अब अपनी गलती को सुधारने के लिए आपने पूरी किताब छाप दी। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने हमारे मदन साहिब को वर्ल्ड फेमस कर दिया अपने पैसे लगा के। हमारा एक भी पैसा नहीं लगा मदन साहिब का नाम बोलने में, लिखवाने में, छापने में। आपने स्वयं अपने पैसे लगा के, अपने कागज लेके, अपना प्रिंटिंग प्रेस लगा के आपने मदन साहिब की वाणी को वर्ल्ड वाइड बना दिया, क्योंकि आपके सत्संग सारी दुनिया में है और वो किताब सारी दुनिया में जाएगी। तो मदन साहिब यानी कबीर साहब के 13वें पंथ का प्रचार अपने आप आपने किया है, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि ये प्रचार सारी दुनिया में होगा और आपने हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं किया इस प्रचार में, हमारा कोई पैसा नहीं लगवाया, उसका मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं आपको। और उन संतों का भी मैं शुक्रिया करता हूं जिन्होंने अपने ग्रंथों में ये वाणी छापी कि सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तो आपने इस वाणी को इतना मशहूर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी तो आज लोग इस वाणी को समझ रहे हैं, क्योंकि आपने उसको मशहूर किया। देखो, हम समझते हैं कि हम चालाक हैं, लेकिन ये सब प्री प्लान्ड है, ये मालिक की प्लानिंग है कि उसने मदन साहिब के पंथ को गुप्त भी रखा और उसकी वाणी को उजागर भी कर दिया। देखो कितनी बड़ी शख्सियत, कितना महान कार्य सतगुरु कबीर साहब ने कितनी आसानी से कर दिया। आज मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को कि सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए। अरे जग जाहिर हो चुका है, बच्चे बच्चे के मुंह पे ये वाणी रटी हुई है। नानक साहब के ग्रंथ का प्रमाण लेके बैठे हैं लोग कि नानक साहब के ग्रंथ में ये लिखा है, लेकिन जब हम उन्हें कहते हैं कि पेज नंबर बताओ, तब उन्हीं का गुरु झूठा पड़ जाता है। वही झूठा पड़ जाता है उनके सामने कि अरे हमारे गुरु जी से गलती कैसे हो गई, वो तो कबीर का अवतार है, कबीर के अवतार से गलती कैसे हो गई। तो वहां पर जीवात्मा जागती है। ये सब मालिक की मौज है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे करे करावे आपे आप, और मानस के नहीं कुछ भी हाथ। तो मेरे बड़े भाई, मेरे प्यारे भाई, इन सबको समझो। तो बाबा जी, आपने जो किताब छापी, मैंने उस किताब को पढ़ा और मैं सच बोलूंगा कि शुरू का कवर देख के तो मुझे बहुत खुशी हुई कि शुक्र है मालिक का कि मदन साहिब को भी आपने एक संत का दर्जा दिया और अपने जो ग्रंथों का संग्रहालय है उसमें उनको भी एक स्थान दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा करोड़ गुना दुख हुआ कि आपने उन वाणियों का अर्थ का अनर्थ कर दिया। बहुत दिल रोया मेरा उन वाणियों का अर्थ देख के कि हे मेरे मालिक, ये आपने क्या करवा दिया। अरे इन वाणियों का इतना गलत अर्थ तो एक निगुरा भी नहीं कर सकता, निगुरा। लेकिन आप लोगों ने उन वाणियों का कत्ल कर दिया, कत्ल, संतों की वाणी का कत्ल कर दिया। दोस्तों, ऐसा मत होने दो, ऐसा मत होने दो। मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा सतगुरु मदन साहब के ग्रंथ की। आप उन वाणियों का असली अर्थ देखना क्या होता है और इन लोगों ने क्या अर्थ किया है, जीवों को कैसे भ्रम में डाल दिया, भ्रमित कर दिया है। बहुत दुख होता है मुझे। दोस्तों, ये वो बात हो गई जैसे जगतार स्वीट्स, कोई जगतार स्वीट्स है, मिठाई बेचते हैं, दिवाली आई तो सैंपल भरा गया तो फेल हो गए, बंद हो गया सारा काम धाम।
अब जो मिठाइयां बना के और रखी हुई थी छुपा छुपा के, अब उनका क्या होगा? तो देखा कि कौन सी दुकान का सैंपल पास हो रहा है। एक अवतार स्वीट था, उसका सैंपल पास हो गया। जगतार स्वीट फेल हो गया, अवतार स्वीट पास हो गया। तो जगतार स्वीट वाले ने क्या किया? अवतार स्वीट के डब्बे खरीद लिए, या उनके डब्बे अपनी मशीनों में बनाने शुरू कर दिए, उनके नाम से डब्बे। और उन डब्बों में अपनी फेल की हुई मिठाई, जो फेल है, जो जहर है, जीवों के लिए जो जहर है, उन मिठाइयों को पैक कर करके अवतार स्वीट्स के नाम से लोगों में बांट दिया। नहीं मेरे भाई, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। परमात्मा से डरो, परमात्मा से डरो। अगर आपको ये ग्रंथ छाप के इसका सही अर्थ करवाना है, हमसे मिलो, हम करेंगे इसका सही अर्थ। हम जानते हैं कि हमारे गुरु क्या बोल के गए हैं, उनका क्या भाव है, हम जानते हैं, हमसे पूछो। भाई इन बातों को समझो। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं आपके गुरु को अधूरा बोल रहा हूं, नहीं। देखो, जिसकी जितनी बुद्धि है वो उतनी लगा सकता है। कबीर साहब ने अपनी बाणियों में प्रमाणित कर रखा है कि जैसा जीव जैसी बुद्धि होए, और कहे कबीर जानेगा सोए। जिस जीव की जैसी बुद्धि होगी वो उन वाणियों का वैसा ही अर्थ करेगा। लेकिन मेरे भाई, अपनी वाणियों का जैसे मर्जी अर्थ करो, तोड़ो मरोड़ो, जो मर्जी करो, लेकिन किसी दूसरे संत की वाणियों के साथ तो खिलवाड़ मत करो, मत करो। ये अनमोल वाणियां जीवों को चेताने के लिए बनाई गई हैं, उनको भवसागर से निकालने के लिए बनाई गई हैं, उनको फंसाने के लिए नहीं बनाई गई हैं। सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए। उसी किताब में, जो मदन साहिब की किताब है, देखना पीछे वाले पन्ने पे लिखा हुआ है कि सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए। कौन से 2 अक्षर का भेद बता रहे हो आप? अरे 5 नाम दे रहे हो आप, जिसमें कबीर साहब ने कहा है कि 5 नाम की करते भक्ति, उनकी कभी ना हुए मुक्ति। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब 5 शब्द में अटके। अरे मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। कहां कसर छोड़ी है? लेकिन बाणियां 2 अक्षर की ले रहे हो और नाम फिर 5 दे रहे हो, फिर कह रहे हो कि कान बंद करके अनहद सुनना है। अरे आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो, हसत सुंदर रूप निहारो। आप ही की किताब संत कबीर, राधा स्वामी व्यास में संत कबीर भी एक किताब छपी है। 175 पेज नंबर पे साफ लिखा है कि संतों सहज समाधि भली है। पूरा शब्द छापा हुआ है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा किसी को। तो देखो मेरे भाइयों, मैं कभी नहीं चाहता कि मैं किसी गुरु को या उनकी संगत को मैं गलत बोलूं, अपशब्द बोलूं। मैं किसी का नाम भी नहीं लेता जल्दी, लेकिन मेरा धर्म है कि मैं जीवों को चेताऊं, जीवों को सही रास्ता दिखाऊं। मैं चाहता हूं कि अगर आपने गुरु बने ही रहना है, अगर आप चाहते हो कि आप गुरु बने रहना चाहते हो और अपने जीवों का, अपने हंसों का, अपने भक्तों का कल्याण भी करना चाहते हो, तो कम से कम पढ़ाई तो पूरी कर लो। अरे पढ़ाई पूरी करो, आप सतगुरु बनो। अधूरे गुरु क्यों बने रहना है? आपको पता लग गया कि जो मुझे मेरे गुरुजी ने बताया वो किसी कारणवश अधूरा है, तो उसको अपडेट करो। आप चाहते हो कि लोगों का ऑपरेशन करूं मैं, लोगों की बीमारियां दूर करूं, तो भाई कम से कम कॉलेज में जाके पूर्ण ज्ञान तो ले लो। पीजीआई में एडमिशन लो, एम्स में एडमिशन लो। एडमिशन लेने में कोई आपकी कोई इज्जत थोड़ी नहीं घट जाएगी। अरे आप संगत को बोलो
कि भाई जहां तक की पढ़ाई हम लोग ने की है, अब हम उसके आगे की बात करेंगे, हम आगे की पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद पूर्ण होना है। हमारा मकसद गुरु बनना नहीं है कि हम अधूरे हैं लेकिन हम गुरु बन जाएं। अरे अधूरा गुरु अजगर बनता है, अजगर, और उसके चेले चींटियां बन के खाते हैं उसको। समझो, अभी ऐशो आराम में हो, इसका मतलब ये नहीं कि अगला जन्म ऐशो आराम का मिलेगा। इतने लोगों का कल्याण गुरुजी आपके हाथ में है। आप चाहो तो अरबों खरबों लोगों का कल्याण कर सकते हो। इस मूल ज्ञान को समझो मेरे संतों, मेरे भाइयों। हम और आप परमात्मा के बच्चे हैं और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपने भाइयों को 84 में जाने दें, वो भी केवल इसलिए कि कोई मुझे ये ना कह दे कि तुम अधूरे हो, या तुम्हें आज तक यही नहीं पता चला कि नाम क्या होता है, इतने सालों से गुरु गद्दी चला रहे हो। दोस्तों, मेरे संतों, अपने आप को अपडेट करो, अपने आप को पूर्ण करो और एक पूर्ण गुरु की मिसाल बनो इस दुनिया में कि आप पूर्ण गुरु हो। एक छोटा सा बच्चा भी कह के चला जाता है कि राधा स्वामी पंथ में वो 5 नाम देते हैं, मुझे पता है वो काल के नाम है। क्या इज्जत रह गई हमारी, क्या इज्जत रह गई गुरुओं की। इसलिए थोड़े थोड़े बंदे देखो आपको भी छोड़ के जाएंगे। कितने लोग गए हैं आज, ऑडियो सुनो, आप देखो, इंटरव्यू देखो, मैं 30 साल से राधा स्वामी था, मैं 50 साल से राधा स्वामी था, मैं छोड़ के चला गया उसको, पंथ को, क्योंकि वो अधूरे हैं। क्या इज्जत रह गई हमारी। हम गुरु तो बने रह गए, लेकिन वो बात नहीं बनी। जिस मकसद के लिए हम गुरु बने वो मकसद पूरा नहीं हुआ। तो हमें चाहिए कि हम सब संत समाज एक परमात्मा की छतरी के नीचे आके बैठ के एक बार फिर से विचार करें कि सच्चा नाम क्या है, वो सतनाम क्या है, जिससे हम सब भी मुक्त होए और हम अपने शिष्यों को भी मुक्त कराएं, ताकि हम एक इतना बड़ा पंथ चलाएं इस दुनिया में कि हम सारी दुनिया को मुक्त कराएं काल जाल से। क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या फ्रांस, क्या अंग्रेज, क्या अफ्रीकी, क्या चाइनीज, क्या जापानीज, हम सबको वो नाम दे जो उनके पास ऑलरेडी है। और वो 5 शब्द 5 झनकार नहीं है, वो एक झनकार है, एक। अनहद बाजा विधि विधि बाजे और सार शब्द न्यारी धुन गाजे। वो न्यारी धुन है, वो 5 धुनें नहीं है। जो बदल जाए वो माया है, इतना तो विवेक कर लो। जो ज्योत स्वरूपी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो मन है। उसी ज्योत स्वरूपी में ये गुण है कि जिस गुरु की आपको आस हो उसी गुरु का रूप धारण कर लेता है, वो भरमा देता है गुरु का रूप धारण करके। वो मन है, वो काल है, वो शैतान है। अरे ज्योत स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा, अमल मिटाऊं तासु का पठाऊं भव पारा, कहे कबीर अमर कर राखू और जो निज होए हमारा। जो मेरा होगा वो उस ज्योत का दर्शन भी नहीं करेगा, क्योंकि वो ज्योत स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा, वो मन ही ज्योत स्वरूप है जिसने सब जीवों को भरमा रखा है। तो मेरे संतों, मेरे गुरुओं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप लोगों के आगे कि संतों की वाणी को सुधारो जो आपने गलत लिखी हैं, और अपने आप को अपडेट करो। अभी सब मिलो, आपस में बैठ के बात करो और एक छतरी, एक परमात्मा, एक नाम, एक सतनाम के झंडे के नीचे आओ और अपना भी कल्याण करो और अपने जीवों का भी कल्याण करो। मैं एक और ऑडियो बनाऊंगा इसी के ऊपर, लेकिन आज थोड़ा समय कम है मेरे पास, मुझे कहीं जाना है, तो मैं अब विराम देता हूं इसी सत्संग को और
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप मेरे दिल के भाव को समझोगे। मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप अपने गुरु को उस नज़र से देखो कि आपको ये महसूस हो कि मेरा गुरु अधूरा है। मैं चाहता हूं कि आप सब सर्व संगत, जितनी भी संगत है, आप अपने गुरु से अरदास करो कि गुरु जी हमारे साथ बात करें। आपके गुरु आके कि उनके साथ बात करो, जाके मदन साहिब के पंथ में बैठ के बात करो। अगर आप उनको पूर्ण गुरु मान के उनकी किताब छाप सकते हो, उनका ग्रंथ छाप सकते हो, तो उनके शिष्यों के साथ बैठ के बात भी कर सकते हो। हम सब मालिक के बच्चे हैं, हम कोई आपसे आपकी जमीनें नहीं छीनेंगे। जहां जहां आपके सत्संग घर है आप वहीं बनाए रखो, आप उनमें जो करना है करो, लेकिन परमात्मा का नाम, उसके साथ खिलवाड़ मत करो, मत करो, मत करो। तो दोस्तों आपसे मैं विदा चाहूंगा। और संतों, अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी गलत बात निकल गई हो कि आपके दिल को कोई ठेस लगे या आपकी संगत के दिल को कोई ठेस लगे, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि इस दास को, इस छोटे भाई को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। साहिब बंदगी सतनाम क्षमा करें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा चाहूंगा। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहेब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहेब, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की सदा ही जय।